शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम फैटी लीवर को डिस्कस करेंगे, साथ में टाइप्स एंड कज़ीज़ ऑफ फैटी लीवर और आखिर में सोनोग्राफिक फीचर ऑफ फैटी लीवर को डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं फैटी लीवर को। फैटी लीवर किसको कहते हैं? जब हेपेटोसाइट में या लीवर में एबनॉर्मल फैट्स डिपोजिशन हो जाए लीवर के, इस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। और यही फैट्स डिपोजिशन जो है लीवर में, ये दो तरह का होता है। नंबर फर्स्ट, डिफ्यूज्ड फैटी लीवर। डिफ्यूज्ड फैटी लीवर लीवर के उस कंडीशन को कहते हैं कि जब सारे का सारा लीवर फैट्स डिपोजिशन की वजह से अफेक्टेड हो जाए, यानी सारे के सारे लीवर में फैट्स डिपोजिट हो जाए, तो इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड फैटी लीवर। नंबर दो, फोकल फैटी लीवर। फोकल फैटी लीवर लीवर के उस कंडीशन को कहते हैं कि जब लीवर के एक खास हिस्से में, ये एक खास लुब में भी आ सकता है, इसके अलावा एक खास सेगमेंट में भी आ सकता है, उसमें फैट्स डिपोजिट हो जाए तो लीवर के इस कंडीशन को कहते हैं फोकल फैटी लीवर। अब आ जाते हैं इसके कज़ीज़ पे। कज़ीज़ के बुनियाद पे फैटी लीवर के टू टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों में आता है जो अल्कोहल के आदी होते हैं। और नंबर दो, नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों में आते हैं जिसका काज अल्कोहल ना हो, अल्कोहल के अलावा और कोई काज हो, जिसमें स्टारवेशन भी आ सकता है। स्टारवेशन के अलावा ओबेसिटी, साथ में डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलाइपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, और कभी कभार प्रेगनेंसी की वजह से भी फैट्स डिपोजिशन आ सकता है लीवर में। इसके अलावा बाज़ मेडिसन, फॉर एग्जांपल कार्टिकोस्टेरॉइड, इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से भी लीवर में फैट्स डिपोजिट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके सोनोग्राफिक फीचर पे कि जब लीवर में फैट्स डिपोजिट हो जाए तो अल्ट्रासाउंड में ये किस तरह दिखाई देगा। तो पहले आ जाते हैं फोकल फैटी लीवर में कि फोकल फैटी लीवर में लीवर किस तरह दिखाई देगा। तो नंबर वन, फोकल फैटी लीवर में वो अफेक्टेड एरिया या लोब जो भी हो, मतलब जहाँ पे फैट्स डिपोजिट हो गई है, सिर्फ वही हाइपर एकोजेनिक दिखाई देगा अल्ट्रासाउंड में। नंबर दो, फोकल फैटी लीवर में ज़्यादातर फैट्स डिपोजिशन जो है वो हो पोर्टा हेपेटस के नज़दीक, या इसका जो फेल्सिफार्म लिगामेंट है जिसने राइट और लेफ्ट लोब को एक दूसरे से सेपरेट किया है, इसके साथ फैट्स डिपोजिशन आ सकता है। पोर्टा हेपेटस यानी वही जगह जहाँ पे पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी लीवर को इंटर होते हैं, उसी जगह को पोर्टा हेपेटस कहते हैं। तो ज़्यादातर फोकल फैटी लीवर में यहाँ पे फैट्स डिपोजिशन हो सकता है। नंबर थ्री, फोकल फैटी लीवर में फैट्स डिपोजिशन जो है वो किसी एक जगह पे भी आ सकता है और एक के अलावा ज़्यादा जगहों पे भी आ सकता है, मतलब दो तीन डार्ट्स भी हो सकते हैं, दो तीन जगह पे भी फैट्स डिपोजिट हो सकता है। नंबर फोर, फोकल फैटी लीवर में सारे लीवर का जो साइज़ और साथ में इसकी इकोजेनिसिटी चेंज नहीं होगी, यानी फोकल फैटी लीवर से एक तो लीवर का साइज़ जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, यानी सारा उसका जो साइज़ है वो बड़ा नहीं होगा, इंक्रीज़ नहीं होगा, और दूसरा इसका सारे लीवर का इकोजेनिसिटी भी चेंज नहीं होगी, यानी उस खास जगह जहाँ पे फैट्स डिपोजिट हो गई है सिर्फ वही अल्ट्रासाउंड में हाइपर एकोजेनिक दिखाई देगा, जैसे कि नीचे तस्वीर में भी दिखाया गया है। अब आ जाता है डिफ्यूज्ड फैटी लीवर में कि डिफ्यूज्ड फैटी लीवर में लीवर अल्ट्रासाउंड में किस तरह दिखाई देगा। तो नंबर वन, डिफ्यूज्ड फैटी लीवर में सारे का सारा जो लीवर है वो हाइपर एकोजेनिक दिखाई देगा, सारे का सारा लीवर। और साथ में नंबर दो, इसका जो साइज़ है वो भी नॉर्मल साइज़ से बढ़ता जाएगा, फैट्स की डिपोजिशन की वजह से इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा। नंबर थ्री, इसमें जो वास्कुलेचर है यानी पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक वेन है, वो भी डिफ्यूज फैटी लीवर में साफ यानी क्लियर दिखाई नहीं देगा। और साथ में जो डायफ्राम है लीवर के साथ जो कि अल्ट्रासाउंड में हाइपर एकोजेनिक दिखाई देता है, यहाँ डिफ्यूज फैटी लीवर में वो वही भी साफ दिखाई नहीं देगा। तो अभी फ़र्क क्या हो गया डिफ्यूज्ड और फोकल फैटी लीवर में। सबसे पहले फोकल फैटी लीवर में फैट्स का डिपोजिशन जो है वो एक ख़ास एरिया में डिपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से सारे लीवर का ना एकोजेनिसिटी चेंज हो सकता है और ना लीवर का साइज़ चेंज हो सकता है। मगर डिफ्यूज्ड फैटी लीवर में फैट्स डिपोजिशन सारे के सारे लीवर पे आ जाता है और साथ में सारे लीवर का जो साइज़ है वही भी चेंज होता है और साथ में एकोजेनिसिटी भी चेंज होती है। फोकल फैटी लीवर में
इसके जो वास्कुलेचर है, अगर वास्कुलेचर के नज़दीक यानी पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन के नज़दीक फैट्स डिपोजिशन हो जाए तो ठीक है कि इसकी एकोजेनिसिटी जो है वास्कुलेचर की एकोजेनिसिटी चेंज होगी, अदरवाइज़ इसकी एकोजेनिसिटी चेंज नहीं होगी। मगर डिफ्यूज़ फैटी लीवर में लीवर के जो वास्कुलेचर है उसकी एकोजेनिसिटी भी चेंज होगी।